पाप कर्म होते हैं तो अपन अच्छा चाह रहे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कहते हैं यदि आपका तीव्र पाप का बंध है, दुर्गति होना है, समझ गए ना, तो आप जो कितना भी चाहो अच्छा तो नहीं कर पाओगे। जैसे देखना बोले रावण को श्री कृष्ण के लिए, लक्ष्मण के लिए, इन सब के लिए नरक आयु का बंद हो गया, नरक और राजा सेने को, तो जिनको नरक आयु का बंद हो गया उन्हें समुद्र में बैठे वो वाणी सुनी, राजा सेने ने, लक्ष्मण ने, राम जो है, श्री कृष्ण ने, सबने जो है वाणी सुनी, सबने जो है वाणी सुनी, लेकिन कोई भी मुनिराज को आहार नहीं दे पाया, कोई भी समझे शकल की वंदना नहीं कर पाया, कोई भी क्या समझे शकल की वंदना नहीं कर पाया, कोई भी जो है मुनिराज को आहार नहीं दे पाया। क्यों? नरक आयु बंद हो गया था। कहते जैसी गति वैसी मति, समझे, वैसी हो जाता। तो इसलिए जो है, लेकिन इसका मतलब हम कार्य करना नहीं करें तो उसके प्रयास पुरुषार्थ में करना ही चाहिए। प्रयास पुरुषार्थ करना, जैसे राजा झंडे की बात आता है, उसने 2-3 बार जो है शिखर जी जाने की कोशिश करी, शिखर जी जाने की कोशिश करी, लेकिन क्या हुआ, लेकिन नहीं जा पाया। जैसी वहाँ सीमा पहुँच, उसके पहले कुछ ना कुछ विघ्न आ जाता, नहीं जा पाया। इसी प्रकार जो है बोले जो नेमिनाथ भगवान की वाणी गिरी, श्री कृष्ण ने पूछा कि जो है हमारी द्वारका का क्या भविष्य है, द्वारका क्या भविष्य है। तो उन्होंने कहा कि द्वारका तुम्हारी 12 साल में तुम्हारी जो है द्वारका जल के राख हो जाएगी। बोले किस कारण से? बोले दीपन मुनि के कारण। तो दीपन मुनि क्यों करें ऐसा? बोले उन पर उपसर क्यों होगा? बोले शराब के कारण। तो उन्होंने श्री कृष्ण ने जब तीर्थंकर ने कह दिया वो तो होना ही है, निश्चित होना है, उसको कोई पलट नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास पुरुषार्थ किया। जैसे दीपन मुनि ने सुना कि मेरे द्वारा जो है द्वारका में जली, जहाँ मैं एक चींटी की रक्षा करता हूँ, और जो आप पूरी द्वारका में कितने जीव होंगे, सब मर जाएंगे, क्या सब जीव मर जाएंगे तो क्या होगा, सारे जीव मरेंगे तो क्या पाप लगेगा। तो उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने क्या किया, 12 साल के लिए उन्होंने चले गए, 12 साल उन्होंने प्रयास किया, लेकिन होने को कोई नहीं टाल पाया, क्योंकि वो होना था। लोन के महीने भूल गए, लोन के महीने भूल गए और लोन के महीने में आके बैठ गए, या तो हो गए 12 साल। वहाँ श्री कृष्ण ने बोला तो भाई किससे जो है उपद्रव क्यों होगा, जो शराब का। तो उन्होंने सारी शराब को फेंकवा, जंगल में फेंकवा दिया, जंगल में फेंकवा दिया। लेकिन होनहार ऐसी हुई कि जो है वो 12 साल जो है बीते, वो जो है जंगल गए, यादव लोग जंगल गए, और जंगल गए और प्यास लगी तो पानी समझ कर पिया, नशा आ गया। मुनिराज भी जो है गए थे, वापस आ गए, समझ गए ना। तो ये सब क्या है, सबने प्रयास किया। जरद कुमार को बोला, श्री कृष्ण को बोला हमारा भविष्य क्या है, बोले तुम्हारी जो है एक तीर की तरह लगत के नस की विनस गया है, काया एक तीर लगेगा तुम्हारी विनस का है, किसका तीर? बोले जरद कुमार। बोली हम, जरद कुमार ने कहा कि हम हमारे भाई है, परिवार जन है, और मेरे बाण के द्वारा बनेंगे तो वो भी चले गए, राज छोड़ के नगर छोड़ के चले गए, ना रहेंगे ना कुछ होगा। लेकिन निमित्त ऐसा बना, वो तो जंगल चले गए। लेकिन कहते हैं जिसकी मृत्यु आती है, जहाँ होनी होती है, जब होना होती है, और जिसके निमित्त से होनी होती है वो वहीं होती है। और यही हुआ, बेचारे वो तो चले गए, जंगल में चले गए थे कि ना हम यहाँ रहेंगे, ना कुछ झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगी। लेकिन उनकी मृत्यु लिखी थी, यहाँ द्वारका में आग लगी तो सारे वहाँ से जो है सब जल गए, केवल 2 बचे, तो वो चले गए जंगल में। वो जंगल में गए, वहाँ जरद कुमार में उन्हें प्यास लगी, जब निमित्त वो जो है पानी लेने गए, वहाँ जरद कुमार जो है देखा, उन्हें दूर से ही समझा नहीं और बाण मार दिया। उन्हें समझा हिरन है, कोई जीव है, और मार दिया। तो कहने का तात्पर्य कि जो होना है, लेकिन तो वो तो होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता है क्या होना है। ये सर्वज्ञ का विषय है, केवली का विषय है, क्या केवली का विषय है, तुम्हारा विषय नहीं है। तो इसलिए तुम्हें तो जो है अपना प्रयास पुरुषार्थ करना ही होगा। क्या करना होगा? तुम्हें तो प्रयास पुरुषार्थ करना ही होगा, समझे ना।
तो इसलिए जो है उसका प्रयास प्रयासात करने के बाद फिर जो है जो हो वो हमारा भाग्य है, वो हमारा मिल जाएगा। तो भैया जब तक तुम सामग्री नहीं लाओगे, गैस नहीं जलाओगे, चूल्हा नहीं जलाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो उससे जो है आपको कुछ लाभ होने वाला नहीं है, समझ गए ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना पड़ेगा, प्रयास पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवली नहीं है, वो केवली नहीं जाना है कि जो होना है सब होगा, ये तुमने नहीं जाना, तुम्हें तो अपना प्रयास पुरुषार्थ करना, हो गया तो हमारा भाग्य, नहीं हुआ तो हमारा जो है भाग्य। जोर से बोलो, हाँ जोर से पूछो, बोलो। बहुत बढ़िया। तो मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं भगवान के, और दर्शन करने के बाद जो है वहाँ पर अभिषेक होता है भगवान का, अभिषेक होता है। तो उस अभिषेक जो होता है उसका जो है मंत्र आदि के द्वारा भगवान के ऊपर जल डाला जाता है। जब तक जल नहीं डाला, जब तक सामान्य जल है, और मंत्र के द्वारा हम जल डाल दिए जाते हैं तो वो गंधोदक बन जाता है। क्या बन जाता है? गंधोदक बन जाता है। एक तो उसमें क्या होता है, जब हम जो क्या बोलते हैं, जब हम पांडु शिला पर भगवान को विराजमान करते हैं तो उस समय चंदन या केसर से श्री बनाते हैं। क्या बनाते? श्री बनाते हैं। तो जब भगवान की जो है केसर है वो उसमें वो मिल जाता है। दूसरी बात जो है, जब हम अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसमें जो है प्रथम कलश से अभिषेक होता है, चतुर्थ कलश से अभिषेक होता है, एक सुगंधित जल से भी अभिषेक होता है, ठीक है ना। तो जब सुगंधित जल से अभिषेक होता है तो वो जो मंत्र द्वारा अभिषेक होता है भगवान के सिर से जाता है, तो फिर वो जो क्या होता है, फिर वो जल सामान्य जल नहीं बनता है, फिर वो गंधोदक बन जाता है, ठीक है ना। गंधोदक बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो है बहुत से लोग जो है, भैया हम तो तेरापंथी, हम तो सुगंध जल से अभिषेक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वो नहीं करते हैं। तो वो जल सामान्य सफेद सा रहता है। अतः बहुत से लोग इतने मतलब जो वो कट्टरवादी होते हैं कि हम तो स्वस्तिक वो भी नहीं बनाएंगे, श्री भी नहीं बनाएंगे, अथवा है नहीं कर। बहुत से लोग जगह हमने देखा है, बहुत क्या करते हैं, वो करेंगे तो फिर पानी से कर देंगे, क्या करते हैं, वो पानी से कर देते हैं। अतः बहुत सी जगह तो ऐसा भी हो गया है कि चांदी या सोने का श्री रख देते हैं और उसमें भगवान विराजमान कर देते हैं, समझ गए ना। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने जल से अभिषेक किया तो अब क्या होता है, गंधोदक रख देते हैं हम, एक में जल रख दिया, एक में गंधोदक रख दिया। तो यदि हम जो है उसमें भी जो है दो प्रश्न में, कहीं पर जो है जल में लौंग डाल देते हैं, कहीं पर जल में लौंग डाल देते हैं, और कहीं पर जो है गंधोदक में डाल देते हैं। ऐसा दिल्ली साइड जो है प्रचलन है, वहाँ जल में डाल देते हैं, और यहाँ बुंदेलखंड आदि में जो है MP में क्या करते हैं, वो गंधोदक में डालते हैं। तो कोई बात नहीं, मतलब चाहे जल में डाले चाहे गंधोदक में डाले, दोनों का उद्देश्य यही है पहचान के लिए। बहुत सी जगह तो क्या होता है कि एक वहाँ पर जो चौकी रहती, बेंच रहती है, वहाँ पर जो है स्लिप लगी होती है। जहाँ गंधोदक रखा है तो वहाँ पर जो है उस पर पट्टी लगी, गंधोदक है, जहाँ जल है तो जल लिखा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वहाँ पर क्या होता है, वो रखिए, समझ गए ना। तो लेकिन कहीं पर जगह नहीं लगती, या कई बार कागज की लगी निकल जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें क्या करते हैं, जो है जल में या गंधोदक में लौंग डाल देते हैं पहचान के लिए। क्या? पहचान के लिए। तो जैसे मतलब MP में तो गंधोदक में डाल देते हैं लौंग, जिससे मालूम पड़ जाता है कि लौंग एक गंधोदक है। दिल्ली साइड करते हैं वो जल में डाल देते हैं, तो वहाँ के उनके लोगों को पता है, तो वो भाई समझ जाते हैं जल है तो उसमें हाथ धो लेते हैं, और गंधोदक में गंधोदक में, या यहाँ पर गंधोदक में तो जल से हाथ धो लेते गंधोदक। तो इसमें क्या, नहीं तो क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, पता ही नहीं, जब कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं होता, या कोई लौंग कुछ डली है तो मालूम करा गंधोदक बन जाए, हाथ धो लिए और गंधोदक जो है जल गंधोदक लेते हैं, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जो है क्या होता है, हमारे लिए ये होना चाहिए, तो एक पहचान के लिए। बहुत सी जगह तो कई जगह होता है ना, ये पंचामृत से होता है,
तो वहाँ तो अपने आप पता पड़ जाता कि ये जो है, और लोग डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर जो है रंग बिरंगा होता है, वो अपसी होता है। तो हम लोग भिंड थे, तो भिंड साइड में क्या होता था, वहाँ पर जो है, जो वहाँ आपसी करने वाले कुछ लोग ऐसे मतलब कि जो है गंदू तक बनाते थे, उस गंदू तक आना चाहिए, गंध आना चाहिए, सुगंध नहीं हो, तो उसमें कपूर डालते थे, कोई काय फल, कोई जायफल, लौंग, इलायची, जो भी कुछ डाले थे, जो केसर डाले थे, उससे क्या है, अलग ही गंध आती है लगा, और तो उसमें लगता था हाँ ठंडा ठंडा, मतलब उसमें लगा दी गंदू तो अच्छा लगता था। तो वो वास्ते था, वो गंदू था, तो उसमें लौंग डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो मैन कहने का तात्पर्य है कि जो लौंग आदि उसमें डाली जाती है वो पहचान के लिए, क्या, जैसे तुम्हें मालूम पड़ जाए कि ये जो है गंधोदक है और ये जल है, जिसमें लौंग डली है वो गंधोदक है, तो गंधोदक लगा लेंगे, और जिसमें जो है क्या गंधोदक नहीं है, जो सादा बिना लौंग वाला कर लेते हैं, हमें है ना। तो इस प्रकार से जो है उसको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। वो नमः, हाँ बहुत बढ़िया बात रही है। तो कई कई ऐसी जगह भी होता है कि आपने सुना होगा कि जो जैनी भाई होते हैं, जैनी किसे कहते हैं, तो जैनी की जो परिभाषा है, जो पानी छाने के पीते हैं, रात की भोजन नहीं करते हैं, देव दर्शन करते हैं, वो जैनी होते हैं, ठीक है ना। अब बोले कि पानी छानते हैं, तो पानी छान एक ऐसा नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार जब गृहस्थी में रहते थे तो क्या होता था, सुबह पानी छाना, सुबह पानी छान के रख दिया मटका में, इसमें भर के रख दिया, और अगले दिन सुबह, अगले दिन खाली हो गया, या ज़्यादा हुआ, ज़्यादा मेहमान आ गए, खाली हो गया तो शाम को जो है। लेकिन होता क्या था, जब पानी छाना आपने, जो छने हुए पानी की मर्यादा कितनी है, 48 मिनट, उसके बाद पानी अनछना हो गया। तो ऐसी अवस्था में कहा जाता है भैया या तो आप जो है उस पानी को मीडियम कर लो, या सामान्यतः थोड़ा फासू कर लो, तो उसकी मतलब जो है 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। मीडियम गर्म किया तो 12 घंटे की हो जाती है, उबाल लिया तो जो है 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। और यदि हमने नहीं, अगर हमने किया तो बोले जो है लौंग इलायची डाल देते हैं, लौंग डाल देते हैं, सौंफ डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, समझिए ना। तो ऐसी अवस्था में, और भी देखने ध्यान रखिए, कलर आदि ना बदले, स्वाद ना बदले, गंध ना बदले, तब तक वो प्रासुर नहीं माना जाता है। नहीं तो बहुत से 1-2 लौंग डाल दी हो गए कम, नहीं, कलर चेंज होना चाहिए उसका, तो ठीक है। तो उस ऐसी अवस्था में कई बार ऐसा भी होता है कि मंदिर में बहुत से, अभी मैं गया इंदौर में था, एक जगह वहाँ अभिषेक होता था। अब मैंने क्या देखा, बाल्टी बाल्टी पानी आ रहा कुएं से, या बोले जहाँ भी जा रहा, और ऐसे रख दिया और उससे अभिषेक कर दिया। तो मैंने पूछा पानी प्रास हो गया, बोले प्रास नहीं है। तो मैंने कि भाई देखो, बोले महाराज गंदू तक ले लो, तो मैंने गंदू तक मैं नहीं लूँगा, जब तक प्रासुक पानी नहीं है तो हम गंदू नहीं लेंगे, क्योंकि साधु का नियम है। अब प्रासुक पानी यूज नहीं करते वो, क्या, क्यों, पानी को हमने छाना तो उससे क्या हुआ, कौन से जीव निकले, पानी को छानने से जो है हमारे 13 जीव अलग हुए। स्थावर अभी जल का एक जीव है, समझ गए ना। और जब हमने जो है पानी को गर्म कर लिया तो फिर उसमें अब स्थावर जीव नहीं रहेगा, क्या, स्थावर जीव नहीं रहेगा। तो बोले जो है, अब कोई कह सकता है महाराज जी अगर वो तुम जीव मर गए तो वो तो मांस हो गए, मांस का पिंड हो गया। ध्यान रखिए, मांस की संज्ञा कहाँ से है, 2 इंद्री से, 2 इंद्री से मांस संज्ञा है, एक इंद्री की मांस की संज्ञा नहीं है। तो इसलिए जो है वो जीव तो खत्म हुआ, लेकिन उसमें कोई किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं रही। तो इसलिए जो है मुनिराज क्या करते हैं, वही पानी यूज करते हैं जो छाना हुआ हो और उसको गर्म किया हो। यहाँ तक कि जो है लौंग इलायची वाला भी यूज नहीं करते हैं, लौंग इलायची वाला यूज नहीं करते। एक बार जो है हम लोग जो है बद्रीनाथ गए थे, और बद्रीनाथ गए थे तो वहाँ क्या होता था कि झरने वाला पानी लाते थे,
अब झरने वाला पानी लाते थे, वैसे झरने का कार्य शुद्ध है, साधु यूज कर सकते हैं, ऐसा सुना था। अब वो यूज किसके लिए सुना था? वो शुद्धि, विशेष शुद्धि के लिए, कि ना कि हम जो है आहार ले सकते। तो हमने क्या किया, उसमें चलो भाई आहार तो नहीं लिया, लेकिन उसमें लौंग डाल दी, इलायची डाल दी। जैसे गर्मी क्या पहाड़ में रहता था, ध्यान करते तो गर्मी बहुत रहती थी, तो भैया जो ठंडा बोला वो जो सौंफ डाल दिया तो ठंडा रहता था, जो गर्म रहा तो उसको और गर्मी पड़ती। तो जो भी कुछ रहा हो, या उस समय जो श्रावक थे उनकी जो परिस्थिति, तो वो गर्म नहीं करते, ऐसे ही कर देते थे कि 6 घंटे चल रहा है तो बना चला देंगे। तो मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया, विशेष और ले लिया। जब गुरुजी के पास आए, हम उनसे आलोचना की, तो फिर उन्होंने नहीं बोले, प्रायश्चित दिया उन्होंने। जितने दिन हमने पानी लिया उसका प्रायश्चित दिया उन्होंने कि भाई साधु जन जो है लौंग सौंफ आदि का पानी नहीं ले सकते हैं। क्या नहीं ले सकते हैं? क्योंकि उनको जो है उसमें जो है त्रस जीव अलग हुए हैं, स्थावर जीव अलग नहीं हुए हैं, इसलिए प्रासुर। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई प्रासुर करोगे तो गंदे हो लेंगे, तो नहीं लेंगे। तो इसलिए जो है बहुत सी जगह क्या होता है कि जो है पानी गर्म नहीं करते हैं, तो जो लौंग आदि डाल देते हैं, तो प्रास हो गए। तो प्रासुर तो वो हो गया, लेकिन तुम श्रावक तो फिर भी ले सकते हो उसको, लेकिन साधु जो उसको नहीं देते हैं। तो इसलिए सबसे तो इसी कई बार ऐसा होता है लौंग आदि इसलिए भी डाल दी जाती है कि मर्यादा बढ़ाने के लिए। अन्यथा कई बार ऐसा भी देखा हमने कि लोगों ने पानी जो है छाना, अब सेक कर लिया, अब सेक करने के बाद गंदू जो रखा है, और कितने देर तक लगा है, कई बार तो 12-12 बजे तक गंदू रखा, 6 घंटे से ऊपर हो गया फिर रखा, अगर शाम तक भी रखा है, और कई बार तो ऐसा हो अगले दिन तक भी रखा, अगले दिन तक भी रखा है, ऐसे भी कई जगह देखा जाता है। तो इन सारी अवस्थाओं को देख करके यही कहा जाता है कि भैया सबसे बढ़िया उचित मार्ग तो यही है कि पानी को गर्म करो। अब कई बार क्या होता है, पानी गर्म कर लिया, बोले मुनीश्री प्रतिमा खराब हो जाती है, गर्म पानी डालेंगे तो या दोष लगेगा। तो ठीक है, पानी उसको उबाल लो, गर्म कर लो, लेकिन जो उसको है, इसलिए क्या जाता है, सबसे पहले क्या जाता है, मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले पानी छान करके उसको गर्म कर देना चाहिए। और उसके बाद फिर हम जो है द्रव शोधन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे तब तक वो पानी जो है क्या होता है, पानी जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, समझ गए ना, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए तब हमें उसको यूज करना चाहिए, या कम से गुनगुना तो रहे, ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा एकदम ठंडा नहीं करना चाहिए। कुंडलपुर से आता है, लेकिन वही बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, यदि आपका प्रासुक पानी है, उबला हुआ पानी है, उबला हुआ पानी है, तो 24 घंटे की उसकी मर्यादा चलेगी। यदि मान लो वो पानी कितने बजे गर्म हुआ था, अगर 6 बजे हुआ था, तो अगले 6 बजे, पौने 6 बज के 5:55 तक उसकी मर्यादा रहेगी, तब तक तुम तंदूर लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा भी किया जाता है, हम लोग जैसा भी गए थे, हम लोग मैंने चांदखेड़ी गए, तिजारा गए, महावीर जी गए, तो उन्होंने कहा जो है वहाँ के पुजारी वगैरह, उन्होंने क्या किया, जो गंदू तक दे दिया हमें, वो कपड़े की अगोछी दे दी, बोले आप दे दो, और देने के बाद जब वापस करते बोले भाई आप ले जाओ इसको, और किसी भक्त को देना हो तो दे सकते हैं, सुखा लेना, सुखा लो, और सुखाने के बाद जब हम जहाँ जाओ उसको जो है प्रासुक पानी उसमें डाल लो, तो उसका गंदा बन जाता है। तो वो ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन जो है सामान्य जो है हम जो है अगर पानी हमें छाना गर्म किया 48 घंटे, उसकी मर्यादा, अगर गर्म प्रासुक का वाला हुआ तो 24 घंटे उसकी ज़्यादा। हाँ, ऐसा हो सकता है। कई बार ऐसा ये होता है कि जब जितने पंचामृत जहाँ अभिषेक होता है, वहाँ पर कई बार क्या होता है, कोई जूस आदि है, जूस आदि से अभिषेक किया, जूस, तो जूस की मर्यादा क्या है, बोलते हैं जो चंदन आदि है सूख गया, केसर आदि सूख गया है, तो वो हम गंदोदक जो है, या सूखे कपड़े वाला वो हम, अथवा कई बार जो है गुलाब जल है, गुलाब जल से अभिषेक किया, क्या किया, गुलाब जल, या अपने रस से कोई अभिषेक किया, स्वाद नहीं बिगड़ा, तो हमको उस गंदोदक 24 घंटे की बाद भी हम लगा सकते हैं, स्वाद नहीं बिगड़ा था, है
यूज तो बनते रहते हैं, यूज तो खराब ही हो जाता है। अगर हो गया तो कभी तो मैं क्या करना, अगर स्वाद खराब हो गया तो जब वो 1 घंटे में हो जाए, चाहे 6 घंटे में हो जाए, चाहे 24 घंटे में, चाहे 2 दिन में, अगर खराब हुआ तो उसको नहीं करा सकते। खराब नहीं हुआ, स्वाद नहीं बिगड़ा है, तो हम उसको, वो तो चाहे घी का हो चाहे किसी का भी हो, तो उसका हम कर सकते। तो इस प्रकार से जो है गंधोदक आदि की जो व्यवस्था होती है, तो कहने का तात्पर्य 2 चीज़ के लिए लोग आदि का उपयोग करते हैं। एक तो जो है किसके लिए, मर्यादा बढ़ाने के लिए, और एक पहचान के लिए उसको किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें उसको जो है ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः। 24 घंटे के खत्म होने के लिए यूज करो। बहुत सारे काम होते हैं, पोछा लगाने का, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, बर्तन धोना, कितने सारे काम होते हैं। और फिर दूसरी बात देखो, जितना हमें लगता है पानी, उतना हमें यूज करना चाहिए। क्या, जितना हमारा यूज करना है उतना करो, यूज करो। यदि हमें पता है हमें 24 घंटे में 1 बाल्टी लगे, 1 बाल्टी करो। 2 बाल्टी लगती है, 2 बाल्टी करो। अगर नहीं लगती तो 1 बाल्टी तुमने 10 बाल्टी गर्म कर लिया है, और फिर तुम फेंक रहे हो, तो वो भी जो है गलत बात है। तो इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना आप जो है गर्म करो। कम कर लो ना, आपको कम पड़ेगा दोबारा कर लो, ठीक है ना। लेकिन जो है ज़्यादा कर लिया, वो फेंके, वो अनावश्यक ना नहीं फेंक रहे, यहाँ फेंक रहे, तो वो उसमें तो जीवों की प्रार्थना होगी। तो इसलिए जितना आवश्यकता है उतना करो। कम है उसको हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो फिर उसको क्या करोगे, तो मिस यूज होगा उसका, समझे ना। तो इसलिए जो है हमारे लिए इन चीज़ों का बड़ा सावधानी विवेक से हमें काम करना चाहिए। जल्दी बंद से दिया है बिल छानी कैसे करना चाहिए, तो ध्यान रखिए। हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन परंपरा है, अम्मा सुनो, हमारी प्राचीन परंपरा है कि जो भगवान का अभिषेक पूजन के लिए, दान के लिए, या श्रावक जो है मतलब जो पानी कौन सा यूज करे, तो उसके लिए आता है या तो सबसे बढ़िया कुएं का पानी यूज करें, दूसरा जो है झरने का पानी, नदी का पानी, बहती हुई नदी का पानी यूज करें, अथवा बरसात का पानी यूज करें। समझ, इसके अलावा कोई पानी आप जो है यूज नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है, यदि आपको कुआं है तो कुएं में जो है आपकी जो है, पहले हम लोग जो है बड़े कुएं होते थे, तो जब बाल्टी बड़ी होती थी, और बाल्टी बड़ी होती तो उसमें नीचे और एक ऊपर कड़े लगाते थे, वो जो है जब खींचते तो तब अलग रस्सी बांधते थे, और तब जो है जो बिलछाई डालते थे उसके नीचे कुंडी में क्या करते थे, उसको नीचे कुंडी में लगा करके और ऊपर उसमें अंटी लगा देते, और नीचे पानी तक उसको जो है बिलछाई डालते तो पानी तक उसको पहुंचाना चाहिए। ऐसे ऊपर से डाल दिया, ऊपर से डालो, आपका छानना नहीं छानना, सब बेकार, सारी जीव मर जाए। कोई लोहे की जीव नहीं है, लोहे की जीव नहीं है, थोड़े छोटे छोटे जीव हैं, मर जाएंगे। तो उसको पानी तक मतलब पानी तक नहीं पहुंचानी पड़ती, डालो ऊपर पे, जीवानी पीनी जल तक ना पहुंचानी है, तो उसको हमें क्या कुएं तक उसको नीचे ले जाओ, और फिर उसको जो है हिला दो और कर दो, ठीक है ना। दूसरा जो है सुनो, दूसरा दूसरा क्या करें, बरसात का पानी लाए, अब वो बरसात का पानी कहाँ जा रहा है, तो उसको छान करके उसमें उसकी बिलछानी ही कर दो, ठीक है ना। तो ये है। अब नल का पानी है, क्या पहली बात, नल का पानी में यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर रहे हो तो उसके लिए आप एक व्यवस्था बनाओ, एक गड्ढा करो, क्या करो, गड्ढा करो, उस गड्ढे में वो नल का पानी जाए और उसमें उसकी बिलछानी कर दो। अथवा जैसे बोरिंग है, बोरिंग में क्या, अब तो थोड़ा बोरिंग अलग होने लगी, पहले बोरिंग बनती थी जैसे पाइप वाली, तो उसमें क्या होता था, लोग जो है जो ज़्यादा खर्च ना हो जाए तो एक ही पाइप डालते थे, तो उसकी बिलछानी यहाँ वहाँ कर देते थे। कायदे से तो जो ये होता था कि वहाँ दो पाइप लगाना चाहिए थे, लगते थे। कुछ लोग जो वृत्ति लोग होते वो 2 पाइप लगाते, बोरिंग का पानी भरा और दूसरा जो है बिलछानी से जो है
पाइप में उसकी बिलछानी वहाँ तक उसमें डाल दी, पहुँचा दी करते थे, तो वो करते थे। तो ये हमारी जो विधि है, इस विधि से हमें जो है करना चाहिए। सबसे अच्छा पानी है, आजकल बहुत अच्छी सुविधा हो गई, छोटा कुइया जो होता है ना, जो विदिशा आदि में आज के जो तुम्हारे होता है, तो वहाँ से जो है पूरे हिंदुस्तान में मशीन जा रही है। तो उसमें छोटा अहिंसा कुआ के नाम से 9 इंची 6 इंची या 12 इंची बन जाता है। और उसमें क्या होता है, एक छोटी बाल्टी आती है, लंबी बाल्टी, और उसको पानी खींचते हैं, और पानी खींचने के बाद उसको बिलछान उसमें कर देते हैं, और नीचे उसका एक वो रहता है, हुक रहता है, तो नीचे डालते तो हुक को ऐसा वो करते तो खुल जाता है, हुक खुल जाता है, और अयोध्या नगर में हाँ हुक खुल जाता है, तो उसे वो बिलछानी उसकी जो है वहीं चली जाती है। तो इस प्रकार से जो है बिलछानी की जो व्यवस्था है उसको हमें समझना थी, और वैसे ही उस करके हमें उसको हमारे मर्यादित पानी उसको यूज करना चाहिए, बिना छना या मर्यादा से बाहर का पानी हमें यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय।